सोचिए 2047 जब भारत 100 साल आज़ादी के पूरे कर चुका होगा और दोस्तों भारत एक विकसित देश भी बन चुका होगा। लेके बुलेट ट्रेन से और मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने तक कैसा होगा वो भारत जो पूरी तरह से विकसित होगा। क्योंकि अभी 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि भैया हम 2047 में विकसित भारत बनाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भैया आखिर विकसित भारत में क्या क्या होगा और कैसा हमारा रहन सहन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। अब दोस्तों जब हम बात विकसित भारत की करते हैं और 2047 तक की करते हैं तो भारत में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। सबसे पहला जो भारत में बदलाव होगा वो होगा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जो आप देखते हैं भारत की सड़कें, हालांकि अभी NHAI काफ़ी तेज़ी से हाईवे भारत में बना रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। विकसित भारत में बेसिकली होगा यही कि भारत की जितनी भी सड़कें हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत होगा और अच्छी कनेक्टिविटी होगी। मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से देहरादून जाना है या फिर दिल्ली से हरिद्वार या किसी भी बड़ी सिटी में जाना है तो आप कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे, चाहे आप अपनी गाड़ी से जा रहे हों या ट्रेन से जा रहे हों या इवन बुलेट ट्रेन से जा रहे हों। तो ये जो रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा विकसित भारत के अंदर। क्योंकि अभी तो अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा जाम मिलता है, ट्रेनें भी लेट चलती हैं और बस से भी, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन विकसित भारत में इसका ठीक उलट होगा। देश भर में अब जहां मेट्रो का बोलबाला है वहीं फिर बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। कनेक्टिविटी बेहद ही आसान हो जाएगी। साथ ही जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं वो भी पूरी तरह से 6G की कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। यानी कि भैया हर छोटे से छोटे गांव में अच्छी कनेक्टिविटी होगी, अच्छा इंटरनेट होगा, जिससे कि भैया लोग एक दूसरे से कनेक्ट तो हो ही सकेंगे बल्कि अपने ज़रूरी काम भी इंटरनेट की सहायता से आसानी से कर लेंगे। और 2047 के भारत में काफ़ी सारी स्मार्ट सिटीज़ भी होंगी जहां पर AI से ट्रैफिक कंट्रोल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे जीवन में ऐसी तरह से उतार दिया जाएगा कि हमारे रोज़मर्रा के काम भी AI के थ्रू होने लगेंगे। गांव में कनेक्टिविटी तो होगी, वहां के रोड एकदम अच्छे होंगे, साथ ही साथ गांव में 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा भी होगी। अब जब विकसित भारत की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है देश की इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होगी। वहीं भारत की GDP जो आज लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास चल रही है वो बढ़कर 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। यानी कि भारत US और चाइना के बाद तीसरी सुपर पावर बन जाएगा। जहाँ तक बात अगर डिफेंस सिस्टम की करें तो डिफेंस सिस्टम में भी भारत के पास खुद के लड़ाकू विमान होंगे, खुद की डिफेंस टेक्निक होगी। यानी कि जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट आज भारत रसिया, US और विदेशों से खरीदता है वो भारत फिर खुद बनाने लगेगा। और मेड इन इंडिया के तहत जो मोदी जी का विजन है कि भैया आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी भारत में नए नए स्टार्टअप खुलेंगे, औद्योगिकरण काफ़ी तेज़ी से होगा। और जो भारत आज दुनिया से इंपोर्ट ज़्यादा करता है फिर वही भारत दुनिया को अपनी चीज़ें बेचेगा और उससे काफ़ी सारा पैसा तो आएगा ही। साथ ही साथ में भारत में खुद का भी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। भारत 2047 तक पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि भैया जहाँ डीजल और पेट्रोल और कोयला ये जो प्राकृतिक पदार्थ हैं इनसे भारत पूरी तरह से दूरी बना लेगा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो हाइड्रो पावर और विंड पावर इस तरह की एनर्जी से बिजली बनाएगा। और 2047 में भारत में जो गाड़ियाँ चलेंगी वो भी डीजल पेट्रोल से नहीं बल्कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। पूरे भारत में जो चलेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रेन हो या बुलेट ट्रेन हो, सब कुछ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही होगा। यानी कि भारत 2047 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा। 2047 में लोगों की छतों पर सोलर सिस्टम लगे होंगे और प्रॉपर बैटरीज लगी होंगी। यानी कि भैया लोग अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको खर्च करेंगे। उनको किसी भी सरकार से कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा कि भैया हमको बिजली कनेक्शन दो। वो सोलर पैनल के तहत खुद बिजली प्रोड्यूस करेंगे और फिर खुद उसको यूज करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा बिजली होगी तो उसको सरकार को भी बेचेंगे। अब इससे पूरी पर्यावरण पर फ़र्क ये पड़ेगा कि भैया आज जो नदियाँ हमारी गंदी हैं वो नदियाँ पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी। जो जंगल की कमी पूरे देश में लगातार हो रही है, फिर लगातार भारत में नए नए जंगल बनाए जाएंगे, हरियाली को महत्व दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पर्यावरण प्रदूषण भारत में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सर्दियों के टाइम में, वो प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और 2047 के विकसित भारत में भारत की जो एजुकेशन है वो भी आज के जैसी नहीं रहेगी। 2047 के जो स्कूल होंगे वो पूरी तरह से मॉडर्न होंगे। वहाँ वाईफाई से लेकर सभी खेल कूद के जितने भी चीज़ें हैं वो होंगी। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ भी होंगे जहाँ पर पढ़ाई तो होगी, साथ में स्पोर्ट्स
और इंटरनेट के द्वारा जो चीज़ें हैं रिसर्च करने की, वो भी स्कूल और कॉलेजों में कराई जाएंगी। और भारत से जो फिर लोग निकलेंगे पढ़ लिख कर, वो पूरी तरह से हाईली स्किल्ड होंगे और वो नई नई इनोवेशन पर काम करेंगे, जिससे भारत से नए नए वैज्ञानिक भी पूरी दुनिया को मिलेंगे और नए नए इनोवेशन फिर भारत से ही निकलेंगे। और हेल्थ केयर सिस्टम भी इस तरह का नहीं रहेगा। हेल्थ केयर सिस्टम में AI डॉक्टर काफ़ी कॉमन हो जाएगा और सर्जरी भी रोबोटिक तकनीक से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी, जो आज रेयर ही देखने को मिलती है। और बात करें स्पेस और टेक्नोलॉजी और साइंस की, तो भैया वहाँ भी भारत एक सुपर पावर ही होगा। 2047 तक भारत की चांद और मंगल पर कॉलोनियाँ बसा चुका होगा और साथ ही साथ मंगल पर आना जाना तो एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी आम इंसान के लिए भी। भारत में नई नई टेक्नोलॉजी पर काम होगा, क्वांटम कंप्यूटर भारत में आ जाएंगे और जो भी आज काम काफ़ी टाइम लगता है करने में, वो काम AI द्वारा चुटकियों में हो जाया करेगा। चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में ले लें, चाहे किसी भी फील्ड में आप उठा कर देख लें, AI हर जगह पर इस तरह से काम करेगा कि भैया जो काम आज करने में काफ़ी सारा समय लगता है, विकसित भारत में वो काम केवल कुछ मिनटों में ही AI के द्वारा हो जाएगा। और 2047 तक भारत ग्लोबल लीडर भी बन जाएगा, चाहे वो UN में हो, WTO में हो, ब्रिक्स में हो, हर जगह पर भारत एक सुपर पावर होगा। और सबसे पहले इन जो ये बड़े बड़े ग्रुप बनाए हुए हैं, इनमें भारत पूरी तरह से इनको लीड करेगा एक सुपर पावर बन के। तो दोस्तों 2047 का भारत होगा समृद्ध, शक्तिशाली और पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला देश। लेकिन दोस्तों आप क्या मानते हैं, कैसा होना चाहिए हमारा विकसित देश 2047 के अंदर? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।